यशवा हमेशा के महान और समर्थी नाम में मेरा आप सबको शालोम प्रीजीजो। मेरे यहोवा बाप को बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने यहोवा बाप का उसके बड़े फजल उसकी बड़ी दया के लिए, जिसके वसीले से प्रीजीजो हम पवित्र मिलाप वाले तंबू के विषय में सीख रहे हैं। और ये सच में हमारे द्रोही यहोवा का बड़ा अनुग्रह है, उसका बड़ा फजल है कि हम उस पवित्र मिलाप वाले तंबू के विषय में जो स्वर्ग राज्य की कॉपी है, स्वर्ग की कॉपी है, सीख कर अपने यहोवा के नाम को जलाल दें, आदर दें। तो आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा अब्बा इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दें और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो सब यशवा हमेशियाक के नाम से बचाई जाएं। और यहोवा भारत को भी शलोम की आशीषें दे, भारत के ऊपर भी दया करें कि यहोवा का राज्य भारत के अंदर आए, लोग यशवा हमेशियाक को स्वीकार करें और अपने पापों से तौबा करें। यहोवा सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। आप जरूर प्रार्थना के विषयों को अपनी प्रार्थना में याद रखें ताकि मेरा यहोवा बापा प्रिय अजीजों आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। तो प्रिय अजीजों, हम सीख रहे थे पवित्र मिलाप वाले तंबू के विषय में कि जो मिलाप वाला तंबू है वो मसीह की देह की ओर इशारा करता है। हमने सीखा कि मिलाप वाले तंबू में जो कुछ भी है वो सब मसीह के लिए एक भविष्यवाणी है। प्रिय अजीजों, हमने सीखा इसके 3 पार्ट होते थे। हमने वाचा के संदूक के विषय में बहुत सारी भेद की बातों को सीखा है प्रिय अजीजों। और अब हम महायाजक के विषय में स्टडी कर रहे हैं, महायाजक के विषय में सीख रहे हैं प्रिय अजीजों। और हम महायाजक के वस्त्रों के ऊपर बड़े डिटेल से स्टडी कर रहे हैं। और आज हम सीखेंगे कि महायाजक के छाती के ऊपर जो ब्रेस्ट प्लेट होता था, जो सीना बंद हुआ करता था प्रिय अजीजों, जिसके विषय में हमने सीखा उसको खोशीन बोलते थे। तो खोशीन के अंदर 12 प्रकार के पत्थर, बहुमूल्य पत्थर होते थे। उन पत्थरों के ऊपर इजराइल के 12 गोत्रों के नाम, 12 कबीलों के नाम लिखे थे। आज हम उसी के विषय में स्टडी करेंगे प्रिय अजीजों। और मैं विश्वास करता हूं कि यह स्टडी आपके लिए बहुत सारी आशीषों से, बरकतों से भरी हुई है। आप बहुत सारी भेद की बातों को सीख जाएंगे। तो आज का हमारा जो विषय है वो इजराइलियों के 12 गोत्रों के नाम यीशु मसीह के हृदय के ऊपर, सच में, क्योंकि महायाजक जो है वो यीशु मसीह की ओर इशारा करता है प्रिय अजीजों, यीशु मसीह की ओर वो दिखाता है। क्योंकि यहोवा ने जब मूसा को महायाजक दिखाया था, तो सच में महायाजक के जब वस्त्र मूसा ने देखे कि किस प्रकार से उसको बनाना है, तो सच में उसने यशवा हमेशियाक के वस्त्रों को देखा। क्योंकि यशवा हमेशियाक स्वर्ग के राज्य में हमारा महायाजक था और वो महायाजक सिद्ध महायाजक है जो हमेशा हमारे लिए पिता के आगे निवेदन करता है, विनती करता है। तो जो ब्रेस्ट प्लेट बनाने की मूसा को आज्ञा दी गई प्रिय अजीजों, वो पहले से ही स्वर्ग के अंदर वो मौजूद थी प्रिय अजीजों, और वो यीशु मसीह के हृदय के ऊपर थी। अब गौर फरमाए कि 12 प्रकार के पत्थरों को यहाँ पर लिया गया था। और ये जो 12 प्रकार के पत्थर हैं ये बहुत ही बहुमूल्य पत्थर हैं। हर पत्थर की एक अपनी खासियत है, एक अपनी क्वालिटी है और ये बहुत ही बेशकीमती है। अगर आज के समय में भी आप जब इसको परचेज करने के लिए जाएंगे तो ये बहुत ही महंगी आपको मिलेगी, बहुत ही मुश्किल से मिलेगी, क्योंकि ये जो पत्थर है इनकी कीमत बहुत ज्यादा है, ये सोने से भी ज्यादा बहुमूल्य है प्रिय अजीजों। और सच में यहोवा ने इन सारे पत्थरों का अरेंजमेंट उस समय कराया कि ये सारे जो पत्थर है वो उस ब्रेस्ट प्लेट के ऊपर आए। और इतिहास बताता है कि जो पत्थर है ये स्वर्गदूत ने लाकर उस समय मूसा को प्रोवाइड कराया था, क्योंकि ये जो पत्थर, सारे पत्थर है ये बहुत बेशकीमती था और ये आसानी से नहीं मिल सकते थे प्रिय अजीजों। तो गौर करें, हम जब स्टडी करते हैं तो यहोवा ने निर्गमन 28 अध्याय के 9 से 12 वचन में कहा कि फिर 2 सुलेमानी मणि लेकर उन पर इजराइल के पुत्रों के नाम खुदवाना। उनके नामों में से 6 तो एक मणि पर और शेष दूसरे मणि पर इजराइल के पुत्रों की गिनती के अनुसार, उनकी उत्पत्ति के अनुसार तो खुदवाना। और जब आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं तो इस प्रकार का वो ये जो पत्थर आप देख रहे हैं ये सुलेमानी पत्थर है। और इस पत्थर के ऊपर ही यहोवा ने कहा था कि 6 एक तरफ और 6 दूसरी तरफ होने चाहिए। और इनके ऊपर, इस सुलेमानी पत्थर के ऊपर इजराइल के 12 कबीलों के नाम लिखे गए थे प्रिय अजीजों। और महायाजक इसको अपने कंधे के ऊपर, एक तरफ के कंधे पर और दूसरा दूसरे तरफ के कंधे के ऊपर ये हुआ करता था प्रिय अजीजों। और
एक कंधे के ऊपर 6 नाम लिखे थे और दूसरे कंधे के ऊपर भी 6 नाम लिखे हुए थे। और ये आप देख सकते हैं प्रिय अजीजों की किस प्रकार से यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी कि इसको जब कंधे के ऊपर लगाना है तो फिर उस कंधे के ऊपर जब होगा उससे पहले इसमें हम देखेंगे कि ये जो सुलेमानी पत्थर है वो सोने का एक ऐसा संचा ढाला गया जिसके ऊपर इस सुलेमानी पत्थर को लगाया गया। याद रखें, हमने सीखा है सोना जो है वो हमारे परखे हुए विश्वास की ओर इशारा करता है और ये यहोवा राजा की ओर इशारा करता है। प्रिय अजीजों, सच में जिन लोगों का विश्वास यहोवा राजा के ऊपर है वो यहोवा की दृष्टि में बहुत ही बहुमूल्य है। याद रखें कि यीशु मसीह वो पत्थर है जिसके ऊपर कलीसिया की नींव है। प्रिय अजीजों, और यीशु मसीह कलीसिया की नींव है जिसके ऊपर कलीसिया टिकी हुई है। और कलीसिया जो बनी है वो इजराइल के 12 कबीलों से बनी है। याद करें, जब क्रूस के ऊपर यीशु मसीह थे तो वो इजराइल के 12 कबीलों के यानी कि सारे मानव जाति के लिखा है पापों को अपने कंधों पर लिए हुए थे। क्योंकि जब यूहन्ना ने देखा था तो यूहन्ना ने कहा था कि देखो ये यहोवा का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। और यहोवा की प्लानिंग में जो इजराइल के खोए हुए भेड़े हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, उनके लिए उसने अपने जान दी है, उसके लिए उसने कीमत अदा की है। क्योंकि जो कोई ईमान ले आता है, विश्वास करता है, वो इजराइल के साथ जुड़ जाता है, इजराइल के साथ एक हो जाता है। तो प्रिय अजीजों, ये दिखा रहा था कि किस प्रकार से यीशु मसीह इन 12 कबीलों के गुनाहों को अपने कंधों पर लेकर क्रूस के ऊपर किस प्रकार से वो कुर्बान हो जाएगा। याद रखें, जब महायाजक यहोवा की हजूरी में जाता था तो ये दोनों ही जो सुलेमानी पत्थर के ऊपर नाम लिखे हैं वो महायाजक के कंधे के ऊपर होता था, उसके शोल्डर के ऊपर होता था। और वो जब यहोवा की हजूरी में जाता था तो यहोवा का प्रकाश इन पत्थरों के ऊपर आता था, यहोवा का प्रकाश इन नामों के ऊपर आता था। और उसकी छाती के ऊपर जो ब्रेस्ट प्लेट होती थी और उसके ऊपर जो 12 प्रकार के पत्थर हैं और उनके ऊपर इजराइल के 12 गोत्रों के नाम लिखे हैं, उनके ऊपर यहोवा का प्रकाश आता था। तो जब प्रकाश उनके जीवन के ऊपर आएगा तो अंधकार को वो दूर कर देगा, गुनाहों को वो खत्म कर देगा। प्रिय अजीजों, क्योंकि जब भी महायाजक अति पवित्र स्थान के अंदर वो प्रवेश करता है वो लहू लेकर जाता है और बिना लहू के लिए वो कभी भी महापवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता। तो जैसे ही महायाजक लहू को छिड़कता है मर्सी सीट के ऊपर, सच में यहोवा का प्रकाश, यहोवा का तेज, यहोवा का अनुग्रह इन 12 कबीलों के ऊपर आता है। और यहोवा इन 12 कबीलों को याद करता है, स्मरण करता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों मणियों को अप्योत के कंधे पर लगवाना वे इजराइलियों के निमित्त स्मरण दिलाने वाले मणि ठहरेंगे। यानी इजराइलियों को याद दिलाने वाले वो मणि ठहरेंगे। और हारून उनके नाम यहोवा के आगे अपने दोनों कंधों पर यादगारी के लिए लगाए रहे, क्योंकि सच में ये यादगारी थी जिसे यीशु मसीह ने आकर एक दिन पूरा करना था। प्रिय अजीजों, याद रखें, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आए थे तो यीशु मसीह ने कहा, मैं इजराइल की खोई हुई भेड़ों को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूं। और यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर गया और उसने अपनी जान दे दी और वो अपने ही लहू को ले जाकर उसने पिता के आगे, यहोवा के आगे अपने ही लहू को जब ले जाकर छिड़का तो सच में यहोवा का तेज, यहोवा का प्रकाश इजराइल के ऊपर प्रकाशित हुआ है। और उन सारे ईमान रखने वाले लोगों के ऊपर जो यीशु मसीह की कुर्बानी के ऊपर विश्वास करते हैं, ईमान रखते हैं, उनके ऊपर यहोवा का तेज प्रकाशमान हुआ है और उस तेज ने गुनाह के अंधकार को खत्म कर दिया। यीशु मसीह के लहू ने सारे गुनाह के दागों को खत्म कर दिया और हमें यहोवा के प्रकाश से बर्फ की नाई श्वेत कर दिया। प्रिय अजीजों, तो ये इन बातों की ओर इशारा कर रहे थे, दिखा रहे थे। याद रखे, लिखा है सोने के खाने बनाना
क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सच में उनके लिए ही खाने बनेंगे, उनके वही इंसान यहोवा की नजरों में बहुमूल्य है, कि सच में जिसका विश्वास परखा हुआ, क्योंकि बिना विश्वास के यहोवा को प्रसन्न करना अनहोना है प्रिय अजीजों। और फिर लिखा 2 सोने की जंजीरें बनाना है, और उन सोनों की जंजीरों को बनाकर उसमें वो न्याय की जो चपरास है, वो जो ब्रेस्ट प्लेट है, उसी के सहारे से 2 कड़े बनाकर उसको कंधों से लेकर छाती तक लटकाना है प्रिय अजीजों। और वो जो कपड़ा उन्होंने इस्तेमाल किया था उसको कैसे बनाना है, वो सोने, नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सनी के कपड़े से उसको बनाना है। लिखा वो चौकोर और 2 धारी हो, और उसकी लंबाई और चौड़ाई 1-1 बित्ते की हो। इन बातों में भी प्रिय अजीजों बड़ा भेद छुपा हुआ है। हम बातों को यूं ही पढ़ जाते हैं, लेकिन इनमें बहुत सारी गहराई की बातें छुपी हैं, जिसको सारा तो अभी हम कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा इसके विषय में बताता चलूंगा कि जब आप देखते हैं तो स्क्रीन के ऊपर इस प्रकार की ये जंजीर होती थी प्रिय अजीजों, और इस प्रकार से ये कड़े बनाए हुए थे, जो कि आप देख रहे हैं कि ये कैसे ब्रेस्ट प्लेट के साथ जुड़ जाते थे, और ये दोनों तरफ होते थे प्रिय अजीजों। अब हम याद रखें, हमने सीखा है सोना हमारे परखे हुए विश्वास को दिखा रहा है, और ये यहोवा राजा के ऊपर जो हमारा विश्वास है उसकी ओर इशारा करता है। याद रखिए, ये जो एपोद है, ये जो ब्रेस्ट प्लेट है, इसको बनाने के लिए सफेद जो कि धार्मिकता की ओर इशारा करता है, लाल जो कि छुटकारे की ओर इशारा करता है, नीला जो कि यहोवा की आज्ञाओं की ओर इशारा करता है, और पर्पल कलर, बैंगनी कलर राजशाही की ओर इशारा करता है। तो जो यहोवा की आज्ञा, नीले कलर यहोवा की आज्ञा है, जो यहोवा की आज्ञा को मानेगा वो सफेद हो जाएगा, यानी कि वो पवित्र बन जाएगा, धर्मी हो जाएगा। उसका जो छुटकारा है वो लाल कलर छुटकारे को दिखाता है, उसके गुनाह को खत्म किया गया है, और फिर वो मसीह के साथ राज्य करेगा, जो कि बैंगनी कलर है। हम उसको देखते हैं, वो मसीह के साथ बादशाही की ओर इशारा करता है कि हम मसीह के साथ बादशाही करेंगे। याद रखें, अब इस एपोद के ऊपर, इस प्रिय अजीजों जो ब्रेस्ट प्लेट है, जो सीना बंद है, इसके ऊपर 12 प्रकार के पत्थर होते थे। ये 12 प्रकार के पत्थर बहुत ही बेशकीमती है, और हर पत्थर की एक अपनी क्वालिटी है, एक खासियत है प्रिय अजीजों। बहुत सारे भेद की बातें इन पत्थरों के अंदर है, जिसको आने वाले समय में हम सीखेंगे, लेकिन आज हम इन पत्थरों के विषय में बस थोड़ा सा ही टच कर पाएंगे। तो यहोवा ने बताया था कि वो जो ब्रेस्ट प्लेट है वो चौकोर हो, और जब आप प्रकाशित वाक्या 21 अध्याय को पढ़ेंगे प्रिय अजीजों, वहां लिखा है जो नगर है वो चौकोर है, उसकी लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल बराबर है। इस ब्रेस्ट प्लेट के अंदर वो स्वर्ग का नमूना था, जिसके अंदर इजराइल के 12 गोत्र रहने हैं, जिसके अंदर पूरा यरूशलेम है, जिसके अंदर प्रिय अजीजों मैं और आप रहेंगे। वो शहरपना भी चौकोर है, और उसी शहरपना के अकॉर्डिंग इस ब्रेस्ट प्लेट को, इस सीना बंद को भी चौकोर बनाया, जिसकी लंबाई भी चौड़ाई भी बिल्कुल सेम है प्रिय अजीजों। याद रखें, यहोवा के नगर के अंदर लिखा 12 दरवाजे हैं, जिनके ऊपर इजराइल के 12 गोत्रों के नाम लिखे हैं, और वो भी एक बहुमूल्य पत्थरों का बना हुआ है। याद रखें, मैं ईमान रखता हूं, विश्वास रखता हूं कि वो भी इन्हीं पत्थरों का बना हुआ है। और जब आप पढ़ते हैं, उसकी जो नींवें हैं वो भी इनमें से बहुत सारे पत्थरों का नाम लिखा हुआ है कि वो इन्हीं पत्थरों का बना हुआ है प्रिय अजीजों। क्यों ये इन्हीं पत्थरों का? क्योंकि यहोवा की नजरों में जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, जो उसका भय मानते हैं, जो उसके हुक्मों से लिपटे रहते हैं, वो बहुत ज्यादा बेशकीमती है। हर पत्थर की अपनी क्वालिटी है। ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि हर एक विश्वासी की एक अपनी क्वालिटी, एक अपनी इमेज है यहोवा की नजरों में। हर विश्वासी यहोवा के लिए बहुत बेशकीमती है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सच में यीशु मसीह ने बताया है प्रकाशित वाक्य के अंदर कि जो जय पाएगा उसे मैं अपने यहोवा के भवन में एक खंबे की नाई होगा। वो
और उसके ऊपर मैं अपने और अपने पिता का नाम लिखूंगा, वो कभी बाहर नहीं निकाला जाएगा। सच में यहोवा की नजरों में जो उसके प्रिय लोग हैं, जो उसका भय मानते हैं, उसका डर मानते हैं, वो बहुत ज्यादा बहुमूल्य है प्रिय जीजो, बहुत ज्यादा आदरणीय है। तो याद रखिए, उन बातों में सीख रहे हैं कि ये 12 प्रकार के जो मणियां होती थी, पत्थर होते थे, वो उस ब्रेस्ट प्लेट के अंदर लगे होते थे प्रिय जीजो, और उसके अंदर इजराइल के 12 कबीलों के नाम लिखे थे। अब गौर करें कि उस पत्थरों को जो जिसके अंदर रखना है, वो सोने के खांचे होते थे, सोने के वो बने होते थे, जिसके अंदर उस पत्थरों को रखना है, और पत्थरों के ऊपर हर कबीले का नाम लिखा है। अब सिर्फ वो 12 नाम लिखे, लेकिन वो 12 नाम उन सारे लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं जो उस इजराइल के कबीले में शामिल है, चाहे उनकी गिनती कितने भी क्यों ना हो प्रिय जी, तो वो सब के सब उस ब्रेस्ट प्लेट के अंदर, उस शहर पनाह के अंदर, उस नगर के अंदर शामिल होंगे प्रिय जीजो। वो सब यहोवा की नजरों में बहुत ज्यादा बहुमूल्य हैं, बहुत ज्यादा वो कीमती है प्रिय जीजो। तो याद रखें कि कलीसिया जो कि यीशु मसीह की दुल्हन है, एक बहुत बहुमूल्य पत्थर, क्योंकि जब दानियल ने दर्शन देखा था, एक बड़ा पत्थर आया था, एक छोटा पत्थर आया था, और उस पत्थर ने जब वो मूर्ति के ऊपर गिरा, सारी मूर्ति को चूर चूर कर दिया और पूरे ब्रह्मांड में वो पत्थर फैल गया। और उसी पत्थर के ऊपर कलीसिया की नींव है, क्योंकि जो उस पत्थर के ऊपर है वो कभी भी नहीं हिलेंगे। तो सच में मसीह के हृदय के ऊपर मेरे और आपके नाम लिखे हैं, एक बहुमूल्य पत्थर के समान हम हैं प्रिय जीजो। अब देखते हैं 12 प्रकार के पत्थर उसके अंदर लगे हुए थे, और हर पत्थर का एक अपना ही खासियत है, अपनी क्वालिटी है प्रिय जीजो। और सिंपल भाषा में हम ये सीख सकते हैं, ये जान सकते हैं कि हर पत्थर बहुत बेशकीमती है, बहुत बहुमूल्य है, और इसकी लाइट, इसकी ब्राइटनेस, इसकी चमक बहुत ही अद्भुत है प्रिय जीजो। तो सच में हर एक विश्वासी, हर एक इज़राइल का गोत्र यहोवा की नजरों में बहुत बहुमूल्य है, और वो उसका कंपैरिजन हम किसी और के साथ बिल्कुल भी नहीं कर सकते प्रिय जीजो, क्योंकि वो अपने आप में ही इतना बेशकीमती है। यहोवा की नजरों में हम बहुत ज्यादा बहुमूल्य हैं। जब हम कहते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, तो यहोवा हमें ऐसे देखता है कि हम उसकी इकलौती भेड़ हैं, और वो हमें ऐसे बचाना चाहता है जैसे हम उसकी इकलौती भेड़ हैं। बिल्कुल प्रिय जीजो, वो हमें ऐसे प्यार करता है जैसे हम उसके इकलौते हों, और वो हमारी परवाह करता है। तभी कहता तुम्हारे सिर के सारे बाल गिने हुए हैं, कोई भी तुम्हारे बाल को भी नहीं गिरा सकता। सच में हम उसकी नजरों में बहुत बहुमूल्य हैं। तो जो पहला पत्थर होता था उस ब्रेस्ट प्लेट के ऊपर, उस सीना बंद के ऊपर, वो मणिक्य था, जिसको इंग्लिश में सरदीस बोल सकते हैं प्रिय जीजो, और इसके ऊपर रूबेन का नाम लिखा था, और रूबेन का अर्थ है पुत्र की ओर देखो। सच में इसमें वो लोगों को आप देख सकते हैं जो यहोवा की ओर ताकते रहते हैं, यहोवा की ओर देखते रहते हैं प्रिय जीजो। जब आप प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पर जब यहोवा का दर्शन एक सिंहासन के ऊपर यूहन्ना ने देखा, तो कहता है उसका स्वरूप जो था वो यशब और माणिक्य जैसे था, और उसके चारों ओर जो सतरंगा धनुष्य था प्रिय जीजो, वो लिखा मरकत के समान था। तो याद रखिए कितना बहुमूल्य था यहोवा का स्वरूप। यहोवा अपने लोगों को अपने जैसा बनाना चाहता है। वो बिल्कुल जैसे यहोवा का तेज है, वैसे ही उसके लोग उसकी नजर में हैं। बिल्कुल प्रिय जीजो, वो बिल्कुल भी हमें अपने से नीचा नहीं पर अपने समान करता है, क्योंकि मसीह ने कहा जैसे मैंने जय पाकर अपने पिता के साथ अपने सिंहासन पर बैठ गया, जो जय पाएगा मैं उसको भी अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठने का अधिकार दूंगा। जब दूसरा पत्थर आप देखते हैं वो पदराग है, जिसके ऊपर शिमोन का नाम लिखा था, और शिमोन का अर्थ है सुनना। सच में वो ये उन विश्वासियों की तस्वीर है जो सच में मसीह के वचन को तन मन से सुनते हैं प्रिय जीजू, और उसका पालन करते हैं। तीसरा जो पत्थर होता था वो लालड़ी का पत्थर होता था, ये लेबी का नाम लिखा था, और लेबी का अर्थ है जुड़ जाना प्रिय जीजो। चौथा जो पत्थर था वो मरकत का पत्थर था, इसके ऊपर यहूदा का नाम लिखा था, और यहूदा का अर्थ है महिमा। इसी पत्थर की बात हो रही है, उसका जो तेज था, वो जो धनुष निकल रहा था, वो मरकत के समान था।
5वां जो पत्थर आप देखते हैं वो नीलमणि का पत्थर था, और हमने पिछले स्टूडियो में सीखा था इसी पत्थर के ऊपर वाचा की 10 आज्ञाओं को लिख कर दिया गया था। ये पत्थर यहोवा की सिंहासन से लेकर आया, क्योंकि यहोवा का सिंहासन जो है वो नीलमणि के पत्थर के ऊपर है प्रिय जीजो, और इसके ऊपर दान का नाम लिखा था प्रिय जीजो। और सच में मैं आपको बता रहा हूं, ये न्याय की ओर भी इशारा करता है, यहोवा की आज्ञा की और यहोवा के सिंहासन की ओर इशारा करता है, क्योंकि जो यहोवा की आज्ञाओं को मानते हैं उनके ऊपर अनुग्रह होगा, लेकिन जो यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानते वो न्याय में आ जाएंगे प्रिय जीजो। तो नीलमणि का पत्थर बहुत बेशकीमती पत्थर है। छठा जो होता था वो हीरा है, डायमंड, जिसके विषय में आज आप देखते हैं बहुत बेशकीमती है और उसकी कीमत बहुत ज्यादा है प्रिय जीजो। इसके ऊपर नफ्ताली का नाम था, जिसका अर्थ है मल्ल युद्ध। 7वां जो पत्थर होता था वो लशम का पत्थर होता था, इसके ऊपर गाद का नाम होता था, और ये सेना है प्रिय जीजो, बहुत ही बहुमूल्य बेशकीमती पत्थर है। 8वां सूर्यकांत का पत्थर होता था, इसके ऊपर अशर का नाम है, जिसका अर्थ है धन्य, खुश। और 9वां जो पत्थर है वो नीलम का पत्थर है, ये आप देख सकते हैं पर्पल कलर की तरह है, और ये बादशाही की ओर इशारा करता है। इसके ऊपर स्कार का नाम था, जिसका अर्थ है प्रतिफल। 10वां जो पत्थर था वो फिरोजा का पत्थर है प्रिय जीजो, और इसके ऊपर जबलून का नाम था, जिसका अर्थ है ऊंचा उठाना। 11वां जो पत्थर है वो सुलेमानी मणि है प्रिय जीजो, सुलेमानी पत्थर है, इसके ऊपर यूसुफ का नाम था, जिसका अर्थ है जोड़ना। और 12वां जो पत्थर है प्रिय जीजो वो यशब है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा वो यशब और माणिक के जैसा दिखता है। ये वही पत्थर है जो यहोवा के तेज को, यहोवा के स्वरूप को प्रकट करता है, और इसके ऊपर बिन्यामीन का नाम लिखा है। और प्रिय जीजो, बिन्यामीन का अर्थ है दाहिने हाथ का पुत्र। सच में और आप यहोवा के दाहिने हाथ के पुत्र हैं। हम उसके दाहिने हाथ बैठेंगे, जो जय पाएगा वो यीशु मसीह के साथ उसके दाहिने हाथ उसको बैठने का अधिकार दिया जाएगा। तो सच में प्रिय जीजो, ये 12 प्रकार के जो पत्थर अपने आप में बहुत बेशकीमती है। 3 पत्थरों को एक रो में लगाया गया, ऐसे 4 रो बने हैं, और चौकोर था प्रिय जीजो, क्योंकि जब आप देखते हैं तो स्वर्ग के राज्य में चारों तरफ 3 दरवाजे एक तरफ है, 3 दरवाजे दूसरी तरफ है, 3 दरवाजे तीसरी तरफ है, 3 दरवाजे चौथी तरफ है, और चारों तरफ 3-3 दरवाजे, और उनके ऊपर इजराइल के 12 कबीलों के नाम लिखे हैं, जो कि इन्हीं चीजों की ओर इशारा करता है। उसी पैटर्न के ऊपर, स्वर्ग के उसी नगर के ऊपर यहोवा ने महायाजक के उस सीना बंद को बनाने की आज्ञा दी प्रिय जीजो। और ये सारी बातें हम प्रकाशित वाक्य को जब 21 अध्याय को आप सारा पढ़ेंगे, बैठकर आप उसको पढ़ें, और जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको ये सारी बातें मैच करते हुए दिखेंगी प्रिय जीजो, क्योंकि उसके उसी के बिहाफ के ऊपर, उसी के पैटर्न के ऊपर उसको ये सीना बंद और उसके ऊपर जो सारा कारीगरी है बनाने का यहोवा ने आज्ञा दिया है प्रिय जीजो। तो यहोवा बाप को बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। जब आज हमने उन 12 पत्थरों के ऊपर सीखा है कि किस प्रकार से वो लगे होते थे और कौन कौन से वो पत्थर होते थे प्रिय जीजो। अब जब आप पढ़ेंगे प्रिय जीजो तो ये बातें भी हमें क्लियर हो जाएंगी। जब आप निर्गमन 28 का 22 से 30 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, फिर चपरास पर डोरियों की नाई गुथे हुए सोने, चौके सोने की जंजीर लगाना, और चपरास में सोने के 2 कड़ियां लगवाना, और दोनों कड़ियों को चपरास के दोनों सिरों पर लगवाना, और सोने के दोनों गुथे जंजीरों को उन दोनों कड़ियों में जो चपरास के सिरों पर होगी लगवाना, और गुथे हुए दोनों जंजीरों के दोनों बाकी सिरों को दोनों खानों में जड़वा के अपोत के दोनों कंधों के बंधनों पर उसके सामने लगवाना, और फिर सोने की 2 और कड़ियां बनवाकर चपरास के दोनों सिरों पर उसकी उस कौर पर जो अपोत की भीतर की ओर होगी लगवाना, और उसके सिवाय दोनों सोने की 2 और कड़ियां बनाकर अपोत के दोनों कंधों के बंधन पर नीचे से उनके सामने और उसके जोड़ के पास अपोत के काढ़े हुए पटके के ऊपर लगवाना। और ये बताया गया है कि किस प्रकार से उसको छाती के ऊपर बांधना था। आप इमेज में यहां देख सकते हैं प्रिय जीजो, हमने ऊपर के 2 जंजीरों को देखा कि किस प्रकार से कंधे के साथ वो जुड़े थे, और नीचे इस प्रकार से इसको बांधना होता था प्रिय जीजो। और इस प्रकार से ये महायाजक के छाती के ऊपर दिखता था। और ये आप जो हाथ में देख रहे हैं, ये उरीम और तुरीम है प्रिय जीजो, ये उरीम है और ये
तमीम है। और प्रिय अजीजों, इसको इस प्रकार से इसके अंदर रखा जाता था, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देखें, इस प्रकार से महायाजक इसको इस चपरास के अंदर रखता था प्रिय अजीजों। और जब यहोवा से उसको पूछना होता था यस और नो में, तो यही से निकाल कर वो यहोवा से पूछता था प्रिय अजीजों। तो मेरा यहोवा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आज के इस भाग के अंदर हमने इस ब्रेस्ट प्लेट के ऊपर, इन पत्थरों के ऊपर गौर किया है। अब और ज्यादा समय नहीं है कि हम इसको और गहराई से सीख सके, लेकिन यहोवा का अनुग्रह हम पर बना रहा तो हम और गहराई की बातों को इन पत्थरों के विषय में सीखेंगे। तो मेरा यहोवा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आज के भाग में हमने इतनी सारी भेद की बातों को कवर किया है। यदि कोई भी बात आपको समझने में मुश्किल हुई है या आपको समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा उसको और सरल तरीके से समझाने की। तो मेरा यहोवा आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। याद रखें, चर्च जो है, यीशु मसीह की कलीसिया जो है, वो यहोवा के लिए बहुत ज्यादा बहुमूल्य है। वो इन कीमती पत्थरों के समान है जो यहोवा के लिए बहुत ज्यादा बहुमूल्य है। और उन सब की जो नींव है वो सच में यीशु मसीह के ऊपर है। प्रिय अजीजों, सच में हमें यहोवा की आज्ञाओं को मानते रहना है, उसके हुक्मों को मानते रहना है। जो उसकी आज्ञाओं को कीमती जानता है, उसकी आज्ञाओं से लिपटा रहता है, सच में वो यहोवा के दिल में रहता है। आप यहोवा की आज्ञाओं को अपने दिल में रखें, आप यहोवा की दिल में रहेंगे और यहोवा के प्रकाश हमेशा आपके ऊपर प्रकाशमान रहेगा। प्रिय अजीजों, तो मेरा यहोवा इस पवित्र कलाम के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आप ईमान में और मसीह में और बढ़ते जाएं। यहोवा आप सबके साथ, आप सबको शबे शलोम, आमीन।